नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 16वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है धान का महत्व। बच्चों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें धान यानी चावल के महत्व के बारे में बताया गया है कि कैसे धान अथवा चावल के बिना कोई चीज़ अधूरी है। जैसे अगर धान ना हो, चावल ना हो तो खीर नहीं बनेगी, और बताशों के साथ अगर खीर ना हो तो दिवाली में पूजा नहीं होती ना। ऐसे ही अगर पूजा की थाली में चावल के दाने और रोली ना हो तो पूजा नहीं होती। और अलग अलग देशों में चावल की उत्पत्ति की कहानी भी इस पाठ में बताई गई है। जैसे फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जापान, है ना, काफ़ी देशों में इसके धान से जुड़ी हुई कहानी बताई गई है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 16, धान का महत्व। आप पहेलियां तो बूझते ही होंगे, तो कीजिए ज़रा कोशिश। इसके बिना न होए दिवाली, इसके बिना न होवे पूजा, भुनकर खिले उबलकर निखरे, है दुनिया में कोई दूजा। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने। धान, चावल, अक्षत, तंदुल, किसी भी नाम से पुकारिए, जब तक बताशों के साथ खीर न हो तो दीपावली कैसी। पूजा की थाली में अक्षत यानी चावल के दाने और रोली का लाल रंग न हो तो पूजा बेरंग। आज झोपड़ी से लेकर आलीशान होटलों तक हर जगह दुनिया में धान की मांग है। एशिया के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान है धान। उधर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी करोड़ों लोग चावल खाते हैं। पृथ्वी का हर तीसरा प्राणी किसी न किसी रूप में हर रोज़ चावल खाता है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग धान की खेती से ही अपना पेट पालते हैं। समस्त विश्व में 100 से ज़्यादा देशों में धान की खेती की जाती है। समस्त का मतलब होता है सारे, पूर्ण। समस्त विश्व यानी कि सारा विश्व या पूर्ण विश्व। दुनिया का 90% चावल एशिया में ही उगाया जाता है। धान के पौधों को हर तरह की जलवायु पसंद है। नेपाल और भूटान में 10,000 फीट से ऊंचे पहाड़ हों या केरल में समुद्र तल से भी 10 फीट नीचे पाताल, धान दोनों जगह लहराते हैं। धान की उत्पत्ति के साथ अनगिनत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जापान में कहा जाता है कि स्वर्ग में उड़ता हुआ हंस सूर्य देवी अमातेरेसु ओमी कामी को धान के दाने दे गया था। खेती के बिना स्वर्ग में भी गुजारा नहीं, सो देवी जी ने स्वर्ग के खेतों में धान बो दिए। धान उपजे, फूले और एक दिन फले। धान की पहली बालियां जापान के राजकुमार निनिगी को सौंपते हुए देवी ने आदेश दिया, जाओ राजकुमार, इन धानों को 8 द्वीपों के महादेश में ले जाओ। उनका मतलब था जापान में। सबसे प्यारी है फिलीपींस की कहानी। अग्मे नाम की एक लड़की पहाड़ी के एक छोटे से झरने में पांव डाले उदास बैठी थी। उसका पूरा परिवार बंधुआ मजदूरी करके पेट पालता था। सूदखोर मालिक जानवरों की तरह काम लेता था। माँ चल बसी, बूढ़ा बाप कब तक जुल्म सहता रहेगा। अग्मे की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी उसने देखा कि झरने में कोई सुनहरा गुच्छा सा बहता आ रहा था। अंजुरी में भरा, अंजुरी होता है बेटा दोनों हथेलियों में। अंजुरी में भरा तो चमकदार सुनहरे दाने थे। अग्मे ने उन दोनों को वहीं झरने के पास की
उन दानों को वहीं झरने के पास की गीली मिट्टी में दबा दिया। दानों के कल्ले कल्ले होता है अंकुर फूटे, बड़े हुए और फिर पकने पर वैसे ही सुनहरे दानों से भरी बालियां झूमने लगी। इनके दाने अगमे ने फिर बो दिए। उसके पिता भी उसके साथ जुट गए। मौसम दर मौसम बोते बोते कुछ ही वर्षों में इतने दाने हो गए कि अगमे की झोपड़ी भर गई। अगमे के बापू का सारा कर्ज उतर गया। बंधुआ मजदूरी की गुलामी छोड़कर उन्होंने आज़ादी के साथ जीना शुरू किया। दूसरे पौधों की तरह धान भी पहले जंगल में उगते थे अपने आप। तेज हवा चली, पके दानों से भरी बालियां हिलीं, बीज बिखर गए, मिट्टी में गिरे, वर्षा हुई, अंकुर फूटे। करोड़ों साल तक यही सिलसिला चलता रहा। भारतीय धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा इंडिका। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में प्राचीन स्थलों की खुदाई से भारत की प्राचीन धान प्रधान संस्कृति का पता चलता है। अलग अलग भाषाओं में उसके नामों से इसका पता चल सकता है कि कौन सा पौधा कहाँ से कहाँ गया। धान के लिए लैटिन भाषा का ओराइजा और अंग्रेज़ी का राइस, ये दोनों नाम तमिल भाषा के अरिसी शब्द से उपजे हैं। अरब के सौदागर अपने साथ अरिसी ले गए तो यह अरबी भाषा में अलरूज या अरुज बन गया। स्पेनिश में अर्जो हो गया, इटालियन में राइसो, फ्रेंच में रिज, जर्मन में रीस, रूसी में रीस और अंग्रेजी भाषा में राइस बन गया। संस्कृत में रोपा धान को व्रीहि कहते हैं। तेलुगु में इसी से वारी शब्द बना। अफ्रीका के पूर्वी तट पर बसे देश मेडागास्कर की मलागासी भाषा में धान को वारी या वारे कहते हैं। ईरान की फ्रांसीसी भाषा में व्रीहि से ब्रिज बना। कौटिल्य या चाणक्य ने अपने संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र में 60 दिन में पकने वाले पौष्टिक धान का वर्णन किया है। वर्णन होता है उसकी प्रशंसा करना या उसके गुणों के कथन करना। इसे आजकल साठी धान कहते हैं। इसकी महिमा से जुड़ी एक कहानी सुनो। महिमा यानी कि महत्व। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे नागार्जुन। वे रसायन विद्या में बड़े कुशल थे। एक बार उन्हें पता चला कि कोई महात्मा अपने पैरों में लेप लगाते ही गायब हो जाते हैं। वे उनके शिष्य बन गए और लेप में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती है यह जानने की कोशिश करने लगे। एक दिन अपना बनाया लेप अपने तलवों में मला तो नागार्जुन भी गायब हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद गिर पड़े। फिर मला तो फिर गायब हो गए और फिर गिरे। वे लहूलुहान हो गए। गुरुजी ने पूछा तो क्षमा मांगकर साफ साफ बता दिया कि चोरी छिपे लेप बनाकर लगाया तो यह गति हुई। गुरुजी ने लेप मंगाकर सूंघा और बोले, अरे बेटा, तुमसे एक चूक हो गई। तुमने इसमें साठी चावल पीसकर नहीं मिलाया। बौद्ध संस्कृति में भी धान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन यानी शुद्ध चावल। कहते हैं कि वट वृक्ष के नीचे तप में लीन गौतम बुद्ध ने एक वन कन्या सुजाता के हाथ से खीर खाने के बाद बोध ज्ञान प्राप्त किया। बोध यानी कि ज्ञान, बोध प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के साथ धान की कृषि भारत के पड़ोसी देशों बर्मा,
इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, जापान और कोरिया तक फैली। धान भारत का ही दान है। तो देखा बच्चों आपने, आप जो ये धान और चावल खाते हैं आपको पता भी नहीं होगा कि इसकी उत्पत्ति के पीछे कैसी कैसी कहानियाँ जुड़ी हुई है। तो आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा और धान के उत्पत्ति के विषय में जानकारी भी मिली हुई होगी। अब आपने इस पाठ को स्वयं पढ़ना है अपनी पुस्तक ज्ञान सागर में। थैंक यू।